नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बोल। साथियों, आज मेरे दिमाग में एक सवाल बड़ा उत्पन्न हुआ और बड़ा अजीब सा मुझे लगा कि आपने देखा होगा जब हम साधारण जीवन जी रहे होते हैं, अपना कमा खा रहे होते हैं और सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो उस समय नर्क और स्वर्ग का बहुत बड़ा खेल चलता है। और ये जो पंडे पुजारी लोग होते हैं, ये लोग इस चीज के नाम पे ना जाने कितने लोगों में डर और वहम पैदा करके उनसे पैसा लूटते हैं, कितने हवन कीर्तन करवाते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो आप नरक में चले जाओगे, अगर आपने ये नहीं किया तो नरक में चले जाओगे, और हमको पैसा दोगे तो स्वर्ग में जाओगे, इतने हवन कराओगे, इतने यज्ञ कराओगे, इतना ये कराओगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। तो जीवन भर यही चलता रहता है और शायद आपने भी सुना होगा। अब सबसे पहला सवाल तो यहीं पे ये खड़ा होता है कि क्या इन लोगों के पास में पृथ्वी लोक के बाद के जो भी लोग हैं, क्या उनकी रजिस्ट्री इन लोगों के पास है कि हमारे जाने से पहले ये हमको वहां पे प्लॉट असाइन करके देंगे कि जी आप नरक में जाओगे, आप स्वर्ग में जाओगे? क्या इनके पास में रजिस्ट्री है? हमें यह समझ में नहीं आता कि इतनी महाभारत है और भगवत गीता है और रामायण है और भी कई सारी जो किताबें हैं जिसमें पुराने भगवानों के जो लीलाएं हैं, जो कार्य हैं, वो लिखे हुए हैं और सारे अविश्वसनीय और काल्पनिक टाइप लगते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है इस स्वर्ग और नरक के बारे में कि पृथ्वी लोक के बाहर, हालांकि हमारे देश से और अन्य देशों से बहुत सारे लोग जो है स्पेस में जा चुके हैं, उन लोगों ने ऐसा कुछ वहां पे नहीं देखा है। तो ये जो स्वर्ग और नरक है, इसके बारे में किसने देखा? मतलब भाई जाहिर सी बात है, यदि कोई इंसान स्पेस में जाएगा या फिर कोई अपना साधन ऐसा पहुंचाएगा जिससे ये मालूमात हो सके कि वहां पे फला फला ये चीजें हैं, तभी तो पता चल पाएगा ना। भाई जब मैं आपके घर में आऊंगा तभी तो मुझे पता चल पाएगा ना कि कहां पे क्या सामान रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं नरक और स्वर्ग में कोई गया होगा, तभी वो हमको बताते हैं। तो कोई गया होगा, चलो ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं कि गया होगा। अब मरने के बाद कोई इंसान दोबारा जीवन तो लेता नहीं है, तो आखिरकार मर के जाकर के स्वर्ग नरक देख के कोशिश किसने आकर के हमको ये बताया कि वहां पे स्वर्ग है और ऐसा नरक है, और नरक में कढ़ाई में पकोड़े तले जाते हैं, है ना, कांटों पे चलवाया जाता है और शीशे के उस पर डांस कराया जाता है और जो भी सारी चीजें होती हैं वो बताई जाती हैं। वो किसने देखी? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, यह देश दक्षिण पूर्व दिशा में 18 योजन की दूरी पर स्थित है। इसी स्थान से श्री बुद्ध देव त्रैस त्रिवंश स्वर्ग गए थे। त्रैस त्रिशंस स्वर्ग गए थे। अब पता नहीं इन नवबोधों को, इन रेशनल पूतों को हमारे यहाँ के स्वर्ग में कौन सी एलर्जी है, हमारे मतलब ब्राह्मणवादी स्वर्ग में कौन सा इनका काम हो नहीं पाता है या इनको एलर्जी हो जाती है कि ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का स्वर्ग फलाना ढिमका, ये सब पाखंड है, ये सब ये है वो है। और जबकि आप इसी हिस्ट्री में देख चुके हैं कि इनके बोधिसत्व, इनके बुद्ध, ये खुद ही बार बार स्वर्ग में आ रहे हैं, जा रहे हैं। गौतम बुद्ध जी का तो एक फ्लैट ही बुक है स्वर्ग में। अब ये देख लीजिए, साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध देव त्रैस त्रिशंस स्वर्ग को गए थे। अब वहां उन्होंने अपनी माता को ज्ञानोपदेश दिया था। जब उनके आने में देर हुई तो महामौगलायन स्वयं स्वर्ग में गए और श्री बुद्ध देव से प्रार्थना की कि संसार में आपके भक्त सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु आप चलिए। तो बुद्ध देव ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं 1 सप्ताह के बाद जम्बूद्वीप में आऊंगा। मोगलायन ने फिर आकर यह समाचार उन लोगों को सुनाया जो श्री बुद्ध देव को संसार में न पाकर व्याकुल हो रहे थे। देख रहे हैं ना विज्ञान आप लोग, ये फाहियान जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो फाहियान जी ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि बुद्ध देव जो हैं वो अपनी मरी हुई अम्मा को स्वर्ग में उपदेश देने गए थे। कौन से? तो त्रयांश। और वहां उपदेश देने गए थे। जब उनके आने में लेट होने लगा तो उनका एक चेला था महामौगलायन। अभी चेलवा भी पहुंच गया कि साहब आप तो टाइम से आ नहीं रहे, आप चलिए, लोग आपके बिना व्याकुल हैं, धरती आपके बिना उजाड़ हो गई है, संसार आपके बिना हवा पानी बिना विहीन हो गया है, प्रभु आप चलिए। बहुत विनती किया मोगलायन। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा
कि ऐसा है, ठीक है तुम चलो और मैं अभी 1 सप्ताह और रहूँगा और मैं जब आऊँगा तो जम्बू द्वीप में आऊँगा। फिर मोगलायन आता है सिरे से और मोगलायन आकर के यह समाचार लोगों को सुनाता है। बुद्ध देव वो संसार में नापाकुल जो व्याकुल हो रहे थे। अब भैया आप लोग खुद सोचो ये कितनी बड़ी गप है, ये कितने झूठे होते होंगे यार, ये लोग कितने फेंकू होते होंगे, इनके मतलब फेंकने का तो हद है। ये पाखंडी लोग, ये धूर्त लोग हमें कहते हैं कि हिंदू जो है वो पाखंडी होते हैं, हिंदू लोग जो है वो ढोंग पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, मूल निवासियों का शोषण करते हैं, यहाँ के ओबीसी दलित SC ST भाइयों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं। तो भैया ये क्या हो रहा है? आपके बाप दादा तो डायरेक्ट स्वर्ग में आना जाना लगा रहता था भाई, जैसे समझो कि भारत से बैठ के अमेरिका जा रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि स्वर्ग चले भी गए थे। ये बताओ बुद्ध जी तो मान लो उनके पास तो वो खीर खाने से उनको ज्ञान हो गया था, तो उनके पास अथाह शक्ति थी, तो वो तो चलो मान लिया हम स्वर्ग चले गए थे। ये मोगलायन कैसे पहुंचा था? वो गए पीछे पीछे यूं लग गया, लेट हुआ तो ये फौरन पहुंच गया, कहने बुलाने के लिए, बुलावा लेने के लिए, सर चलो सर लेट हो रहा है, लोग खोज रहे हैं आपको। भाई ये क्या है, क्या है ये? अगर कोई नवबौद्ध ये स्ट्रीम देख रहा है तो वो मुझे बताए कि ये क्या है, कौन सा साइंस है? क्या तुम लोग यही साइंस तुम्हारे बच्चों में नहीं आज जा पा रहा है, नहीं घुस पा रहा है, तो तुम लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हो, तुम लोग हिंदू धर्म का विरोध करते हो इसीलिए, क्योंकि तुम लोगों का ये जो फर्जी फेंकू साइंस है, ये साइंस आज की तारीख में कोई भाव ही नहीं दे रहा। काहे को भाव देगा? बताओ भाई। एक तरफ तो गौतम बुद्ध जी जो हैं वो आत्मा, स्वर्ग, नरक, ईश्वर मानते नहीं थे, दूसरी तरफ डायरेक्ट स्वर्ग जा रहे हैं, चेलो भी पीछे पीछे स्वर्ग जा रहे हैं, वो भी जिंदा। भाई ये क्या है? हम लोगों का रिजर्वेशन था, ये बात आपने सही कहा, स्वर्ग में बहुत तगड़ा रिजर्वेशन है इन लोगों का। और गौतम बुद्ध जी तो स्वर्ग में उनका प्लॉट था, ये देखिए ना, ये साफ साफ लिखा है कि उन्होंने अपनी माता को ज्ञान उपदेश दिया था। कहाँ? स्वर्ग जाके त्रिशंस स्वर्ग में गए थे। आगे का पढ़ते हैं। इसी अवसर पर भिक्षुड़ी उपला के हृदय में यह उत्कंठ इच्छा हुई कि मैं भी श्री बुद्ध देव का स्वागत सबसे पहले करूं। स्त्री होने के कारण वो पहले दर्शन न कर सकी। देख लीजिए, साफ लिखा है कि स्त्री होने के नाते वो पहले दर्शन न कर सकी, परंतु जब श्री बुद्ध देव स्वर्ग से आए तब एकाएक यह स्त्री महाचक्रवर्ती राजा के रूप में परिणित हो गई और उसने बुद्ध देव का प्रथम सत्कार किया। हरे गपा कहते हैं कि बुद्ध देव ने बहुमूल्य द्रव्यों से सम्मानित सप्तरत्न जटित सीढ़ी से उतरे थे। देवगण चांदी की सीढ़ी से नीचे आए थे। अब देख लो भाई, देख रहे हैं ना आप लोग, पढ़ लीजिए। बुद्ध देव के साथ मृत्यु लोक में ब्रह्मादि लोकों के देवता गण भी आए थे। कहते हैं कि बुद्ध देव बहुमूल्य द्रव्यों से सम्मानित सप्तरत्न जड़ित सीढ़ी से उतरे थे और देवतागण चांदी की सीढ़ी से नीचे उतरे थे। ये देखिए भौकाल। अब जब स्वर्ग से गौतम बुद्ध वापस चले, नीचे जब आए तो सोने और चांदियों की सीढ़ी से वो नीचे आए और क्या नाम है, और गौतम बुद्ध को सीढ़ी लगा के उतारा गया था। और संकिसा जो इन बौद्धों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है संकिसा, ये संकिसा इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि गौतम बुद्ध जी जो है वो स्वर्ग से अपनी अम्मा को उपदेश देके यही सोने और चांदी की सीढ़ियों से नीचे उतरे थे। अब इसमें एक और गपाष्टक देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि बुद्ध देव नीचे आते ही सब सीढ़ियां एकाएक गायब हो गईं। केवल एक सीढ़ी 7 पद वाला भाग पृथ्वी पर रह गया। क्या रह गया? केवल एक सीढ़ी का 7 पद वाला भाग पृथ्वी पर रह गया। महाराज अशोक ने अपने राज्यकाल में उसे खुदवाना चाहा, परंतु उसे उन सीढ़ियों का सिरा ना मिला। देख रहे हैं का पास्टर? इस घटना से श्रद्धालु अशोक की श्रद्धा और भी बढ़ी। इस घटना से श्रद्धालु अशोक की श्रद्धा और भी बढ़ गई। भैया हम सीढ़ी तो खोज रहे हैं, अब सीढ़ी तो थी ही नहीं कोई। भाई कोई सीढ़ी स्वर्ग से लग सकती है? रावण जैसा व्यक्ति स्वर्ग में सीढ़ी नहीं बना सका, ये कहां से सीढ़ी स्वर्ग में उगा लिए? रावण काल्पनिक हो गया। रावण तो फिलहाल इन्हीं का अब्बा था, ये लोग खुद कहते हैं रावण तो मूल निवासी था। तो रावण मूल निवासी था तो वो भी तो स्वर्ग में सीढ़ी बनाना चाहता था, बनाया गया? नहीं बना पाया। भैया ये कैसे बना दिए?
स्वर्ग भी नहीं होता, नर्क भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, देवता होता कुछ होते नहीं है, इस भगवान भगवान कुछ होता नहीं। और ये तो हमारे बुद्ध जी का गजब का ही स्टाइल है भाई। स्वर्ग में मम्मी को उपदेश भी दे रहे हैं, फिर स्वर्ग में सीढ़ी से सोने और चांदी की सीढ़ी से उतर भी रहे हैं, सीढ़ी गायब भी हो रही है, फिर साथ अभी मजा आएगा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।